और मैं चुप इसलिए हूं कि आप मुझसे बड़े हैं और बड़ों के सामने बोलना नहीं चाहिए। और जो जिस जगह मैं आपको लाके खड़ा हूं उसी जगह अर्जुन भी खड़ा था। जो बात आपके मन में उठ रही है वही अर्जुन के मन में भी उठी थी। जो प्रश्न मैंने समझाया था वही कृष्ण ने भी समझाया था। और जब देखा कि अर्जुन समझ नहीं पाएगा क्योंकि इसके मन के उस दर्पण पर बहुत विकार है, ये कह रहा है ये तो मेरे दादा हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे ताऊ हैं, ये सब यहाँ बैठे हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूं, मैं युद्ध में ये सब कैसे कर सकता हूं। तब कृष्ण स्वयं खड़े हुए और उत्कृष्टतम जागृतम पूर्ण चेतमेव च, खड़े हुए कृष्ण खड़े होकर के अर्जुन को पकड़ा, बालों से बाल से पकड़ कर ठोकर लगाई और ठोकर लगाते ही उसके अंदर एक ब्रह्मांड चेतना पैदा हुई, एक देखने की ज्योति पैदा हुई, अंदर का सारा रास्ता खुला, स्पष्ट हुआ और उसने देखा कि वही कृष्ण अपने आप में पूर्ण ब्रह्मांड स्वरूप है, सारा ब्रह्मांड उनके चारों तरफ घूम रहा है। और कृष्ण तो वही दो हाथ, क्योंकि बाकी तो सामने और दुर्योधन भी खड़े थे, दुशासन भी खड़े थे, और भी कृपाचार्य खड़े थे, और भी कई सैनिक सैकड़ों योद्धा खड़े थे, उनको तो वही दो हाथ पर चल ही रहा है। और वह उस गांडी को फेंक करके पूर्ण रूप से समर्पित होता हुआ कहा कि आज मैं समझ पाया हूं कि आप मेरे साथ ही नहीं है, आज मैं समझ पाया हूं कि आप वह सब कुछ हैं जो अपने आप में अद्वितीय हैं, पूर्ण हैं। आज मैं एहसास कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं कि मेरा इतना पूरा जीवन अपने आप में योद्धा रूप में व्यतीत हुआ। मैं गांडीधारी कहलाया, सारे लोग मुझसे थराते थे, डरते थे कि मेरे बाण कमजोर नहीं जाते, मगर आज मैं समझ रहा हूं कि मैं अपूर्ण था, अज्ञानी था। पहली बार आपने ठोकर मारी, पहली बार आपने एहसास करवाया कि अंदर के ज्ञान चक्षु कैसे जागृत हो सकते हैं, किस प्रकार से मैं आपके ब्रह्मांड को देख सकता हूं और आपके ब्रह्मांड को ही नहीं देख रहा हूं, मेरे अंदर जो घटित होने वाला ब्रह्मांड है मैं उसको भी अनुभव कर रहा हूं। के हैं ये व्यर्थ में नहीं चले जाए, ऐसा नहीं हो जैसे आप आए वैसा ही शीशा आपके पास लेकर के वापस घर नहीं चले जाए, तो दे पाऊंगा। जरूरत तो यह है कि आपके बालों को पकड़ूं, और जरूरत यह है कि ये जो संसार का महायुद्ध जो आपके सामने महाभारत चल रहा है, जिसमें आप लड़ रहे अकारण, कुछ पता नहीं पड़ा किसको तीर मार रहे, कभी पत्नी पे गालियां दे रहे हैं, कभी अफसर को गालियां दे रहे हैं, कभी अपने आप को चिल्ला रहे हैं, कभी बर्तन पटक रहे हैं, कभी बाल नोच रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो फिर भी आपको विश्वास नहीं है कि महाभारत का युद्ध आप जीत पाएंगे, पता ही नहीं, क्योंकि आपके सारथी के रूप में कृष्ण बैठा हुआ भी है तो आप पहचान नहीं पा रहे। और यदि अर्जुन प्रश्न करता ही नहीं कि आप कौन है, कैसे मैं कैसे ब्रह्मांड को देखूं, आपको अपने आप में घटित होने वाले ब्रह्मांड को कैसे अनुभव करूं, कैसे उस सारे पूरे ब्रह्मांड को, और जब पूरे ब्रह्मांड है तो फिर वहां कि हर बार कृष्ण पैदा नहीं होते, हर बार अर्जुन को ठोकर नहीं मारी जाती। अर्जुन के पुत्र और भी तो हुए होंगे, उनको ठोकर मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। परीक्षित पैदा हुए तो उनको कोई ठोकर मारने वाला पैदा नहीं हुए। ये संयोग है कि महाभारत का युद्ध हो और महाभारत युद्ध में जूझ रहे हो, रथ पे भागे जा रहे हो, पता नहीं रथ कहां जाएगा, मन में बड़ी आशंका है कि युद्ध में विजित होंगे, कब विजित होंगे, कहां मरेंगे, किस प्रकार। मैंने तो आपके सामने आप महाभारत युद्ध में किस जगह खड़े हैं वहां पर आपको पहचान दिला दी है कि आप कौन है, कहां खड़े, गड़बड़ी कहां है और आपकी समस्या क्या है। और जब तक आप अर्जुन की तरफ प्रश्न नहीं करेंगे, जब तक तैयार नहीं होंगे ठोकर मारने के लिए, तो कृष्ण बेचारा ठोकर मार भी नहीं सकेगा, क्योंकि आप राजपुत्र हैं। कृष्ण तो ठीक है आपको बता दिया कि तुम अगर कुछ नहीं करोगे तो ये जीवन बीत जाएगा। मैं बार बार तुम्हें ये कहता हूं, और यदि कुछ क्षण, कुछ समय, कुछ वर्ष और बीत गए तो आपके पास उन 36 संवेगों के साथ एक 37वां संवेग और जुड़ जाएगा, जिसको पछतावा कहते हैं। उस पछतावा के अलावा कुछ नहीं रहेगा कि हमने समय पर पहचाना नहीं, सावधान नहीं हुए, हमने अनुभव नहीं किया, हम केवल स्वार्थ में लिप्त रह गए और केवल उस टेंट में जो 2-4 रुपए थे, जो कुछ हमारे पास पूंजी थी, जो कुछ हमारा चिंतन था, जो कुछ हमारा भ्रम था, जो कुछ संदेह था, उसको लिए हुए, गठड़ी को लिए हुए वापिस आप अपने घर पहुंच गए। और मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस जीवन का प्रत्येक क्षण आपका इस 7 दिनों में बस सब कुछ आप प्राप्त कर सके, जो मैं सब कुछ आपको दे सकूं।
और देने की क्रिया के बीच में आवश्यकता है कि आप पात्र बने, लेने की क्रिया हो, खाली हो, मैं आपको दे सकूं। यह पहला दिन यहाँ पर ऐसा नहीं लगता, किसी मकान में जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं तो बड़ा बुझा बुझा सा महसूस होता है। कई जगह गया हूँ तो बिलाई का ठेका नहीं है, और कई ऐसे शहर भी मिले हैं जहाँ बड़ा ही ऐसा लगता है कि जैसे बड़ा घुटन है। मैं दिल्ली में रहता भी हूँ, पर दिल्ली में हर क्षण ऐसा घुटन सी महसूस होती है कि भागे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, जीवन नहीं है। हालांकि वहाँ घर है, यहाँ परिवार है, शिष्य है, स्वजन है, बंधु है, और इस बिलाई जैसे 25 शहर उसको बसे हुए हैं, मगर ये घुटन है। बिलाई में आने पर ऐसा लगा कि जैसे ये सारा परिवार है, स्वच्छता है, पवित्रता है, निर्दिष्ट है, और शायद इस बार ये चेत जाए। पिछली बार भी सोचा था शायद चेत जाए, उससे पिछली बार भी सीता था, और इससे 20वें शिविर में पहले जब आप मिले तब भी कहा था आपको, और शायद अगले जीवन में फिर कहेंगे कि भाई तुम चेतना है, तुम्हें कुछ करना है। हो सकता है कि आप नहीं समझ सके, हो सकता है आप समझ करके भी नहीं समझने की क्रिया करें, मगर मैं आपके बीच में हूं, एक गुरु रूप में भी, एक आत्मीय रूप में भी, एक पारिवारिक स्वजन के रूप में भी, एक ईश्वर के रूप में भी, और आपके सहयोगी के रूप में। तो जिस रूप में भी आप लोग मुझे याद करेंगे, मैं उस रूप में आपके साथ हूँ। इसीलिए इस जगदम्बा शिविर का प्रारंभ जब मैंने किया था तो उस श्लोक से प्रारंभ किया था कि हम उस समस्त ब्रह्मांड में जहां ये शक्ति निहित है, जिसको विज्ञान ईथर कहते हैं, हमने उनको शक्ति कहा है। मैं बोल रहा हूं और जो ही मैं आवाज समाप्त करता हूं वह अक्षर बोला, और इतने सेकंड में तो वह पूरे ब्रह्मांड, पूरे संसार के 3 चक्कर लगा चुका है। ईश्वर इतनी तेजी से पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता है। जब पूरे ब्रह्मांड में घूमता है तो फिर मेरा प अक्षर या जो मैं शब्द बोला हूं वो अमेरिका में सुना जाएगा, वो इंद्रलोक में सुना जाएगा, वो रुद्रलोक में सुना जाएगा, पूरे संसार में सुना जाएगा। ये हमारी उसके बीच में कड़ी है जिसको तुम समझ नहीं पा रहे हो कि वो आवाज में पहुंचाता हूं तो क्या उनकी आवाज सुन सकते हैं। अगर जगदम्बा की आवाज है तो हम सुन सकते हैं। यदि उस ईथर और आपकी शक्ति के बीच में संबंध बने, अगर मेरा संबंध मेरे शक्ति के बीच में, जगदम्बा के बीच में है, तो मैं बोलूंगा तो जरूर सुनेगी, क्योंकि उस श्लोक का तीसरा पंक्ति यही थी कि जिस प्रकार से मां अपने कुपुत्र और सुपुत्र को बिल्कुल प्रेम और वात्सल्य के साथ अपने आंचल से लगा करके और पूरा स्नेह प्रदान करती ही है, कर ही रही है। आवश्यकता इस बात की है कि आप अपने दिव्य नेत्र को जागृत कर सकें, आत्म चक्षुओं को जागृत कर सकें, ज्ञान चक्षुओं के माध्यम से, गुरुत्व के माध्यम से, साधना के माध्यम से, और अपने जीवन की पूर्णता के भाव के माध्यम से। इसलिए यह शिविर आप लोगों के लिए ज्यादा सौभाग्यशाली है, और मैं ज्यादा सौभाग्यशाली इसलिए कह रहा हूं कि प्रत्येक के व्यक्ति की एक प्राण चेतना होती है, प्राण चेतना, आपकी प्राण चेतना और मेरी प्राण चेतना है। और जब बराबर प्राण चेतना जुड़ेगी तो लोग मुझसे मिलेंगे। हर व्यक्ति नहीं मिल सकता, उस मकान में रहे वो व्यक्ति मुझसे नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी प्राण चेतना उससे जुड़ ही नहीं सकती। सिगरेट पीने वाला मुझसे मिलेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं पास में, क्योंकि उसकी प्राण चेतना अलग है, मेरी प्राण चेतना अलग है। मैं घूमूं भी तो मेरी बीड़ी वाला मेरे पास नहीं आएगा, मैं सिगरेट वाले के पास तुरंत पहुंच जाएगा। शराबी को तुरंत मालूम पड़ जाएगा ये शराबी है, तो कहना कि यहाँ पौवा कहाँ मिलेगा, तो अरे वो दूसरी जगह जाओ तो पौवा जरूर मिलेगा। उसको मालूम है, वो मेरे पास आएगा नहीं, तो मालूम है, इसको मालूम है ही नहीं। चाहे पैंट पहना हो, चाहे धोती पहना हो, चाहे कुर्ता पहना हो, प्राण चेतना नहीं जुड़ पाएगी। आपकी मेरी प्राण चेतना जुड़ी है तो चाहे आप सागर से हैं, चाहे आप झांसी से हैं, चाहे आप दिल्ली से हैं, चाहे कलकत्ता से हैं, चाहे मद्रास से, आप दौड़ करके आएंगे ही, क्योंकि आपकी मेरी प्राण चेतना एक है। दूसरों को खींचने की कल्पना सार्थकता प्राप्त कर पाएगा। इसलिए इस नवरात्रि के महत्वपूर्ण क्षणों में, जहां प्रत्येक क्षण आपका मूल्यवान है, ग्रंथों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, सामग्री के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से, योग के माध्यम से, और जिस रूप में भी, जिस प्रकार से भी आप चाहें अपने आत्म को जागृत करने की क्रिया के लिए, चाहे वो दीक्षा हो, चाहे वो साधना हो, चाहे मंत्र जाप हो, आपका पूर्ण विश्वास हो। जब मैंने कह दिया कि आपको ये मंत्र जाप करना है तो फिर करना है।
फिर आपके मन में फिर वो एक संवेग पैदा होगा, समझे कि चलो कर लेते हैं, नहीं करते हैं, नहीं चल पाएगा। एक बार पूरी तरह समर्पण होना पड़ेगा। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेवं समर्पये, ये मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे प्राण, मेरी चेतना, मेरी धड़कन तुदीयम तुम्हारी है, आपकी है। तुदीयम वस्तु ये आपकी चीज है और मैं आपको समर्पित कर देता हूं। जब मेरी चीज है ही नहीं तो मैं अपने पास रखे करूंगा भी क्या? आपके पास तो संवेग और छल और झूठ और कपट है, वो अपने पास रखे हुए बैठे। मगर यदि लोहे का टुकड़ा जैसा खोपड़ी फोड़ दे, खून निकाल दे, वह भी चुंबक से अगर मिल जाए तो वह भी सैकड़ों लोगों को चुंबकीय बना सकता है। आपको भी ऐसा चुंबक बनना है। होता है मैं खुद हूं और मैं अपने आप में पूर्ण हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। और अस्मि, मेरा ब्रह्म मुझ में ही समाप्त होने की क्रिया है और ब्रह्म समाप्त हो ही नहीं सकता। एक शून्य में, एक जीरो में आप जीरो और मिला दें तो भी जीरो ही रहेगा, उसमें जीरो निकाल दें तभी जीरो ही रहेगा। शून्य में शून्य दो निकाल दें तभी शून्य रहेगा। 5 शून्य मिला एक हो तो उसमें बढ़ेगा घटेगा। और शून्य का मतलब है विश्व, शून्य का मतलब ब्रह्मांड, गोल का मतलब है समस्त ब्रह्मांड के बीच में आप। और इसीलिए सन्यासियों को जब दीक्षा देते हैं तो उनको और कोई आशीर्वाद नहीं दिया जाता है और वो कोई आशीर्वाद चाहता भी नहीं। उनको आशीर्वाद दिया जाता पूर्ण मन, तुम पूर्ण मन, आंतरिक हृदय से भी। तो टूटा हुआ तो अंदर से, बाहर से टूटा हुआ नहीं है। बाहर से तुम्हारे पास पत्नी है, तुम्हारे पास धन है, तुम्हारे पास मकान है, बैंक बैलेंस है, बाहर से तो सब कुछ ठीक है। टूटे हुए तो अंदर से हो तुम, अंदर से कुछ जुड़ा हुआ है ही नहीं, तुम्हारा जुड़ भी नहीं पा रहे हो। और वही आशीर्वाद तुम्हें दे रहा हूं कि अंदर से तुम्हें जुड़ना है, आंतरिक चेतना से, प्राणों से, गुरु के चरणों से। जब उसको गुरु मान लिया तो फिर अपने आप में तुम्हें मिटा देना है, विसर्जित हो जाना है। हो रही है, आप स्नान करें नहीं करें, आप गंगा नदी में पानी पिए नहीं पिए, आप किनारे बैठे रहे, आप उसको गालियां देते रहे, आप उससे जुड़ते रहे नहीं जुड़ते रहे, वो तो आपकी इच्छा की बात है। वो तो हरिद्वार फिर निकल जाएगा, आप फिर वापस इस शहर में चले जाएंगे। मैं इन 7 दिनों में बराबर आपके बीच में आता रहूंगा। प्रत्येक क्षण में जहां भी हूं वहां भी आपके लिए उपलब्ध हूं, मगर एक नियम, एक मर्यादा, एक अनुशासन के बीच में। क्योंकि आपका नियम, आपकी मर्यादा एक साधना स्थल में रहने की है, तो फिर इस पवित्र वातावरण बना रही है जिससे कि मैं अभी मंत्रों के माध्यम से आपकी प्राण चेतना जागृत कर सकूं, संकल्प के साथ आपको एक प्रतिज्ञित कर सकूं। इस 7 दिनों में मैं उन मंत्रों साधनाओं के माध्यम से पूर्णता मुझे प्राप्त करनी है। एक संकल्पबद्ध होकर के, चेतनाबद्ध होकर के करेंगे। कौन सा मंत्र जाप करना है, किस तरीके से करना है। आज का दिन तो मैं आपको संकल्प दूंगा, मंत्रों के माध्यम से आपको पवित्र करूंगा, आपके अंदर वह एक बीज चमचमाऊंगा जिसके माध्यम से आप अंदर से जागृत हो सके, आप पूर्ण सूर्य बन सके, दीपक को बुझा दें, दीपक को जला दें। बदल साधनों में मैं आपको देख लूंगा, मगर एक क्षण भी आपको खोना नहीं है, मेरे कहने की वजह से नहीं। वो तो आपकी इच्छा की बात है कि आप फिर अगली बार मिल लेना, फिर मैं कहूंगा फिर अगली बार मिल लेना, जुड़ता रहेगा। मैं तो कहता कहता जो मेरा गंतव्य है, जैसा निर्मोही की आंख में आंसू भरकर के उसने कहा कि उस पत्रिका में जो आपने प्रकाशित किया कि मेरा यहाँ दम घुट रहा है, इसलिए घुट रहा है कि मैं 40 साल से आपको समझाता आ रहा हूँ, आप समझे ही नहीं। तो मन में एक बड़ा क्षोभ, बड़ा एक विडंबना होती है कि क्यों मैं सिर्फ कर रहा हूँ इतना, उनको कैसे समझाऊंगा। जब समझेंगे नहीं तो फिर मैं अपना जीवन क्यों समाप्त कर रहा हूँ उनके पीछे। इसकी अपेक्षा तो सिद्धार्थम ज्यादा अच्छा है, इसकी अपेक्षा सुनने से ज्यादा अच्छा है, जहाँ मैं उनको समझाता हूँ और वो प्राण पर से विसर्जित हो जाते हैं, छोड़ नहीं पाते, एक क्षण भी अलग रहने की कल्पना नहीं कर पाते। 5 सेकंड के लिए गुरु अलग होता है तो आंखों से आंसू धारा निकलने लग जाती है, चीत्कार करने लग जाते हैं, चीखने लग जाते हैं, एहसास होने लग जाता है कि संभव ही नहीं है गुरु के बिना जिंदा रहने का, जीवित रहने का, सांस लेने की। वो भी शिष्य ही है, वो भी आदमी है, आपके बीच में से उठे हुए हैं और किसी माँ के घर से जन्म नहीं लिया हुआ उन्होंने, वो भी उसी जन्म से निकल करके और उस जीवन में पहुंचे होंगे। आप भी सन्यासी है, वह घुटन मेरे जीवन की घुटन है, आपकी तरफ से दी हुई घुटन है, आपकी तरफ से दी हुई एक परेशानी है, बाधा है, अड़चन है। और इसलिए अगर उसकी आंख में आंसू है तो उसके पीछे ये है कि आपने हमें शिष्य बनाया, आपने हमें जोड़ा, 10-12 साल से 50 साल से मात्र से जुड़े हुए, और आप यदि हम छोड़ देंगे, आप हमें फेंक देंगे तो क्या जीवन का अर्थ रहेगा।